देखते कि तट पर एक भी कपड़े नहीं, सब चिल्लाने लगे पानी में। आज कन्हैया की बात अगर हम लोग मान लेते ये दिन देखने के लिए नहीं मिलता। अब चलो कैसे जाओगे घर, एक भी कपड़े। केक की नजर पड़ती है कदम के वृक्ष के ऊपर, सबके कपड़े लटके हुए लाल पीले हरे काले उजले। तेरी बहन देखो देखो उस वृक्ष पर लटके में सबके कपड़े। कि भगवान चुप करके कन्हैया देख रहे थे सब कुछ। कहा देखो अपना कन्हैया इस कदम के वृक्ष पर ही पड़े हैं। अरे कन्हैया कपड़े दे दो। भगवान कहते हैं, शाम में भगवान कहते हैं कपड़े अगर लेना है तो सब गोपियां हाथ उठा करके बाहर आ जाओ और अपना अपना कपड़े ले जाओ। एक गोपी कहती है हाय राम कैसे कह रहे हो, बाहर निकलने के शरीर में कपड़े नहीं है। कहा तुम जानो तुम्हारा काम जाने, कपड़ा अगर लेना है तो हाथ उठा करके बाहर आ जाओ और अपना अपना कपड़ा ले लो। एक गोपी कहती है चलो रे हाथ उठा करके जाएंगे क्या होगा। चौथी गोपी कहती है शर्मनी आ रही है, शरीर में एक भी कपड़े नहीं है और ये कन्हैया बुला रहा है। पांचवी गोपी कहती है अरे सुनो बहन, ये 5.5 साल के छोरा ये क्या जाने काम के बारे में। अगर ये साधारण बालक नहीं है पर ब्रह्म है तो पर ब्रह्म के सामने अगर 1000 वस्त्र भी अगर पहन करके जाएंगे तो निर्वस्त्र ही दिखाई पड़ेंगे। चलो हम लोग हाथ उठा करके, और उस गोपी की बात मान करके सारी गोपियों ने हाथ उठा करके भगवान के सामने पहुंच गए और भगवान ने सभी को वस्त्र प्रदान किए। भोले भगवान की बिहारी लाल। और सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन सभी गोपियां अपने अपने घरों में नए नए पकवान बना रही थी, बड़ी खुशबू आ रही थी। तो भगवान ने कहा मैया मैया बड़ी खुशबू आ रही है, कौन सा पकवान बना रहे हो। बोले भगवान इंद्र की पूजा करने के लिए बना रही। तो मैया दे दो ना खाने के लिए। बोले अरे तू जब से जन्म लिया है एक से एक राक्षस तुझे मारने के लिए आ रहा है और तू भगवान की प्रसाद को खाने के लिए चाह रहे हो। भगवान की जब पूजा करूंगी ना तब तू प्रसाद खाना। बोले मैया इंद्र भगवान, ये कौन होता है इंद्र भगवान। इंद्र भगवान को तूने देखा है। बोले नहीं। तो इंद्र भगवान ये पकवान खाता है। बोले नहीं। तो फिर ऐसे भगवान का पूजा करने से क्या लाभ। बोले बेटा नहीं बोलना चाहिए, भगवान है। हम गोपियां भगवान इंद्र की पूजा करते हैं। साल में भगवान इंद्र इस पूजा से प्रसन्न होते हैं, बारिश करते हैं, बारिश से हम लोग खेती करते हैं, खेती से अन्न उपजाते हैं और उस अन्न को खा करके हम लोग अपना प्राण बचाते हैं। बेटा ऐसा नहीं बोलना चाहिए। भागे भागे गए नंद बाबा के पास। नंद बाबा से कहे बाबा मैया मुझे भगवान खाने के लिए नहीं दे रहे। बोले बेटा वो इंद्र भगवान की पूजा के लिए बना रही। बोले बाबा इंद्र भगवान की पूजा करने से क्या लाभ। बोले बारिश करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। बोले नहीं, इससे अच्छा तो हमारा गोवर्धन पर्वत है जहाँ हमारी गाय हरी भरी घासें खाती है और गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे ना तो गोवर्धन भगवान हमारे भोग भी लेते हैं, खाते हैं। आपके भगवान खाते हैं। बोले नहीं हम ही लोग न खाते हैं। बोले हाँ। तो फिर ऐसे भगवान को पूजने से क्या फायदा। और भगवान के कहने पर सारे ब्रजवासी सब गोपियों ने बात मान ली भगवान की, श्याम सुंदर भगवान की। और इंद्र भगवान की पूजा बंद। अब तैयारी होने लगे गोवर्धन पर्वत। सभी अपने अपने घरों में 56 प्रकार के भोग बनाए, खट्टे मीठे पीले लाल हरे जितने भी हैं सारे भोजन सामग्रियां बनाए और सांडिल मुनि को निमंत्रण दिया। परात में सजाए, सब गोपियां मिल करके चल रहे हैं गोवर्धन भगवान की पूजा करने के लिए। श्री गोवर्धन महाराज
श्री गोवर्धन भगवान की जय। सब गोपियां पहुंच गई गोवर्धन पर्वत के पास। गोवर्धन भगवान का स्नान कराने लगे। स्नान कराते कराते सब गोपियां थक गए। भगवान से कहा कन्हैया अरे कब तक स्नान होगा गोवर्धन पर्वत पर। भगवान ने कहा सब आंख बंद कर लीजिए। गोपियां हाथ जोड़ करके भगवान को याद कीजिए। मानसी गंगा का ध्यान किए। मानसी गंगा प्रकट हो गई और गोवर्धन पर्वत का स्नान हो गया। पूजन कराने लगे। शांडिल्य मुनि हरियम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः शभो निगम सर्वदुष्टादशदशाङ्गुलम्। ओम भगवन् श्री गोवर्धन पर्वताय नमः। ओम पादपाद्यमतुर्गाद्यं श्रोङ्गेश्वर स्नान सर्जामि श्री गोवर्धन पर्वताय नमः। ओम गन्धकारान्धराधकान्वितपुष्टाङ्गरघणिं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपयेह्यम्। इदं चन्द्रं सर्जामि श्री गोवर्धन पर्वताय नमः। धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि श्री गोवर्धन पर्वताय नमः। अब गोवर्धन पर्वत के पूजन पाठ करके सब गोपियां अपने अपने घर को आए। शांडिल्य मुनि विदा उधर ऋषि नारद जी ने जा करके इंद्र भगवान से कह दिए कि आप यहाँ बैठे हैं वहां गोकुल में जाकर के ब्रज में देखिए वो नंद का छोड़े आप ही पूजा और आपकी पूजा पाठ बंद हो गई। भगवान इंद्र गुस्से में आकर के सांबा तक नामक भाई को आदेश किया और कहा जाओ ब्रज में जाकर के इतनी बारिश करो कि सारे ब्रजवासी बह जाए। तब बारिश बंद हो गई और चला तूफान कर कराते हुए बारिश होने लगी। बड़ी जोर की बारिश होने लगी। सारे मंडल गैया भागने लगी, बछड़ू भागने लगे। सब गोपियां कन्हैया कन्हैया बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान ने सबको अपने पास बुलाया और कहा ये लठ लगा करके गोवर्धन पर्वत को उठाओ। सारे गोप ने लठ निकाले और पर्वत में लगाए और उठा लिए और पर्वत के नीचे सारे ब्रजवासियों को बुला लिए। गायों को बछड़ों को जितने भी भगवान के थे सबको बुला लिए। शेषनाग से कह दी कि बांध बना दो कि एक भी पानी इसके अंदर ना आए। 3-4 दिन जब खड़े होकर के बैठे पणजी महाराज जी ने कहा बेटा कन्हैया भूख लगी होगी। बोले हाँ बाबा। तो हम लोग हैं ना, तुम तो छोटे हो, तुम जाकर के कुछ खा पी लो उसके बाद फिर आना। भगवान ने कहा हाँ बाबा। भगवान ने जैसे धीरे धीरे हाथ छोड़ने लगे कि पर्वत में चलने लगे। कन्हैया कन्हैया अरे बचाओ बचाओ ये पर्वत नहीं चल। पट से भगवान ने पकड़ लिया। उपनंद जी ने कहा कन्हैया तू जैसे हाथ छोड़ रहा था ना कि पर्वत नीचे तेरा हाथ जैसे लगे पर्वत खड़ा हो गया। इतना बल तुझमें? बोले हाँ ये माखन मिश्री का बल है और राधे जी की कृपा का ये बल है। बाबा एक कनिष्ठिका उंगली पर भगवान श्याम सुंदर ने एक कनिष्ठिका उंगली पर 7 दिन 7 रात पर्वत को उठा करके रखे और सारे ब्रजवासियों को बचाया। अब इंद्र भगवान ने कहा जाओ ब्रज में अगर सब भाग गए होंगे बारिश बंद कर दो। यहाँ देख रहा है धूल उड़ रहा है, थोड़ा बहुत अगर पानी भी है तो 2 मशीन लगा हुआ है पानी सोखने के लिए। एक 10 HP का और एक 20 HP का लगा हुआ पंपिंग स्टेशन। उधर अगस्त महाराज बैठ करके पानी पी रहे हैं और इधर सुदर्शन चक्र पानी सुखा रहा है। भोली प्रेम से गोवर्धन भगवान के। और इस तरह इंद्र भगवान भी लज्जित हुए भगवान से। श्री सुखदेव जी महाराज जी ने सारे ब्रजवासियों को बचाया। भोली प्रेम से गोवर्धन भगवान की जय।
हम लोग आरती करेंगे। रात्रि में हम लोग रासलीला की कथा, भोजराज कंस का उद्धार और मां भगवती रुक्मणी के विवाह की प्रशंसा कथा श्रवण करेंगे। आज की रात्रि इस कथा के लिए अंतिम रात्रि की कथा होगी। कल दिन में ठीक इसी टाइम में कथा विश्राम हो जाएंगे। कथा का जो समय 11 बजे से रखा गया है वही 11 बजे रहेगा और वही 1:30 से 2 बजे तक भगवान सुदामा जी महाराज जी की कथा की रसवान करेंगे। सुखदेव जी महाराज जी की विदाई, राजा परीक्षित जी महाराज जी की मोक्ष की कथा श्रवण करके भगवान की कथा को विश्राम देंगे। उसके बाद हम लोग भी विश्राम करेंगे। फिर संध्या में एकादशी उद्यापन की जो पूजन पाठ है, फिर संध्या से एकादशी महात्मा की कथा वो घर में होगी। पूजन पाठ जो भी है वो सारे घर में होगी। भागवत जी की कथा कल तक बस ठीक इसी समय तक होगी और इसके बाद कथा को विश्राम देंगे। अब 2 पाली की कथा बची है। अब जिनके भाग्य में लिखा है भगवान की कथा वो आकर के सुन सकते हैं। अगर जिनके भाग्य में लिखा ही नहीं है तो वो नहीं आ सकते, क्योंकि इस कली काल में सो कर्म करेंगे जब आप तो एक से एक विघ्न आपके सामने में आते रहते हैं। विघ्न का काम है आना, लेकिन भक्त का काम है कि डटे रहना। आज देख रहे हैं कि बारिश भी हो रही है, बैठने की जगह पे कुर्सियां लगी हुई है, सारे कीचड़ लगे हुए हैं। ये कौन जानता है प्रकृति का ये चीज है, भगवान की ये चीज है। आज सारी खुशियां जो थी वो अब नहीं रहा, क्योंकि रुक्मणी विवाह में लोग नाचते थे, गाते थे, चलते थे, सारे कीचड़ है। रात्रि में भगवान श्याम सुंदर के जन्मोत्सव में भी आप लोग देखेंगे ये भगवान की कृपा है। भगवान जो चाहते हैं वही होता है। हम लोगों के चाहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन डटे रहिए, लगे रहिए। कहने का वो है संघर्ष कीजिए। अगर जीवन में एक पल भी अगर सत्संग मिल जाए, भागवत जी की कथा अगर एक आधा मंत्र भी अगर कान में श्रवण चला जाए तो भगवान कहते हैं कि उनका उद्धार हो जाता है, उनका मोक्ष हो जाता है। वैसे जिस कली काल में कलयुग में एक से एक भक्त भगवान के ऊपर कमेंट करने के लिए बैठे हुए हैं, कथा कम सुनते ज्यादा कमेंट भी करते हैं। खैर उनका काम जाने, उनका नाम जो भी है भगवान जाने। हम लोगों का कहना था एक व्यास की जो मर्यादा होती है उस मर्यादा के तक जो एक व्यास को बोलना चाहिए, हम उसी के अनुसार आप लोगों को एक संदेश दे रहा हूँ कि डटे रहिए, जगे रहिए। डटना और जगना यही मनुष्य का इस समय में कर्म है। अगर आप हार जाएंगे तो आप बैठ जाएंगे। हारना नहीं है, कभी हारना नहीं है, हमेशा जीत की ओर अग्रसर रहें, बढ़ करके चले। भगवान एक ना एक दिन आपको जरूर सफलता देंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती करेंगे, आरती का दर्शन करेंगे। आरती के बाद पश्चात सभी को लेना है, का नाम स्मरण करते हुए अपने अपने घर को जाना है। आज संध्या की जो कथा है ठीक 7 साढ़े 7 बजे भगवान की कथा शुरू हो जाएगी। रात्रि में देखे कि भगवान के जन्मोत्सव की कथा हम लोग श्रवण करके जब भोजन करके जब सब अपने अपने घर गए तब बारिश होना शुरू हुई। तो कल हम लोगों ने मां भगवती दुर्गा मां से प्रार्थना की सब मिल करके और से तो मां भगवती के